कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, सीरीज रजिस्टर की। अब सीरीज रजिस्टर में क्या था, सीरीज रजिस्टर बेसिकली होता क्या है। सीरीज रजिस्टर की बात करते हैं तो इस तरह से कुछ क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं, जिग 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 जिग। ये हमारा क्या कहते हैं, टर्मिनल हो गए। ठीक है, इसको मान लिया हमने R1 R2, इसको मान लिया R3। इतनी चीज क्लियर हुई। एक इमेजिनरी बैटरी लगा देते हैं हम, इसको बैटरी लगा देते हैं, एक हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, ये बैटरी है B वोल्ट की, यहाँ पे B होगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। करंट कैसी आएगी, इधर से आएगी ऐसे से और सीधी आ जाएगी। अब तुम्हें एक चीज बता दें, इसमें करंट जितनी यहाँ पे होगी, यहाँ पे I है तो यहाँ पे भी I होगी, यहाँ पे भी I होगी और सारी I होगी, क्योंकि हमें एक ही टर्मिनल पे वो एक ही वायर से होके जा रही है। तो करंट कहाँ होगी, सेम होगी। करंट क्या है, चेंज नहीं होती है। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जैसे कोई चीज आती बीच में, चाहे रजिस्टर हो चाहे कुछ भी लगा, कैपेसिटर यानी इंडक्टर, तो क्या होती है वो वोल्टेज कुछ कम हो जाता है, क्योंकि कुछ खा लेता है वोल्टेज। ठीक है, तो क्या होता है, वोल्टेज क्या करते हैं, बढ़ जाता है, वोल्टेज सेम नहीं रहता है। वोल्टेज क्या होता है, अगर सीरीज में चीजें जो लगी हैं तो वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब हम इसमें एक चीज, 2-3 पॉइंट आपको बता दें क्या होता है। इसमें करंट क्या होती है, करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम इन ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर। ठीक है, और क्या वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो वोल्टेज विल बी डिवाइडेड, वोल्टेज विल बी डिवाइड, बढ़ जाता है ना। हाँ, चेंज कह सकते हो, हाँ, वोल्टेज विल बी चेंज, वोल्टेज विल बी चेंज। ठीक है, इन ईच रजिस्टर, ठीक है, ठीक है। करंट के लिए डिवाइड कहेंगे। ठीक है, बेसिकली चाहे डिवाइड कर लो, बात तो एक ही चीज है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, B इक्वल टू क्या होता है, B1 प्लस B2 प्लस B3। कैसे, इसमें क्या होगा, जितने वोल्टेज होगा वो क्या होगा, B1, इसमें क्या होगा B2, इसमें क्या होगा B3 होगा। तो बेसिकली क्या है, B इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, ये होगा। इसको हम ले सकते हैं I इंटू R, R इक्विवेलेंट लिखेंगे यहाँ पे, टोटल पूरा भी है ना, पूरे का सर्किट का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, B1 इक्वल टू क्या होगा, I1 निकालने के लिए I तो सेम होगा, R1, यही होगा, IR2, इसमें क्या होगा, IR3। ये चीज क्लियर हुई। I सेम हो सबका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका क्या कहते हैं, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको आप छाप सकते हो, यही आपके दोनों कॉम्बिनेशन मैंने बता दी है हाई स्कूल लेवल में, तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब नोट कर लीजिए। ठीक, सॉरी, ठीक है, अब इसको छाप लो पॉज करके आराम से। ठीक, हाँ, तो बेसिकली मैंने क्या कहते हैं, आज बताया कि मैं शुरू से थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या कहते हैं वो हुआ नहीं, आवाज़ नहीं आई, तो दोबारा मैं समझा रहा हूँ इसी को। पहले ये बता रहा हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बताते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब हमारे कहते हैं रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल लगे हो, मतलब एक पॉइंट से फर्स्ट कहते हैं टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल, ये क्या कहते हैं, जब फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हो सारे रजिस्टर के, उनको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमने क्या कहते हैं, एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ ली, ये बैटरी बी वोल्ट की हमने बैटरी जोड़ ली, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस वाले से हमने क्या कहते हैं यहाँ से करंट बी वोल्ट जाएगा और यहाँ पे 0 वोल्ट। इतना चीज क्लियर हुई। अब करंट जो आती है वो सीधी आती है इधर से ऐसे, ठीक है। तो करंट क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ये तीनों में जाएगी और फिर एक हो जाएगी, ऐसे तीनों में जाएगी। तो यहाँ पे I1 I2 I3 और जो वोल्टेज होता है V होता है इन तीनों में सेम होता है, यहाँ पे भी जो होगा वो यहाँ पे भी होगा, तो वो इस रेजिस्टर के लिए भी सेम होगा, इस रेजिस्टर के लिए भी सेम होगा, इस रेजिस्टर के लिए सेम होगा। समझ में? जब क्या कहते हैं हम उसमें लेते हैं सीरीज में, तो क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वोल्टेज विल बी सेम इन ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर में क्या होगा, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। दूसरी बात क्या है, करंट नॉट सेम फॉर ऑल रेजिस्टर, करंट क्या है, हर रेजिस्टर के लिए सेम नहीं होता है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, करंट इज नॉट, हाँ करंट will be divided in each resistor, current will be divided in each resistor, divide DI होता है ना, सही है, divided in each resistor, ठीक है। हर एक रेजिस्टर के लिए जो करंट होती है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जब आई क्या कहते हैं यहाँ से तीनों डिवाइड होगी फिर आई बन जाएगी, तो बेसिकली क्या होता है, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो देखो मैंने लिख दिया। अब I1 I2 I3 का मतलब क्या है, B बाई R1, I2 का B बाई R2, B बाई R3, ठीक है। इसमें तीनों में B कॉमन है, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, इधर कॉमन लेंगे तो B आएगा, यहाँ पे B आएगा, क्लियर हुआ। तो B से B कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, अगर दो रेजिस्टर दिए हैं और दोनों पैरेलल है तो इनको डायरेक्ट ऐसे कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को नीचे जोड़ दो, तो R1 प्लस R2 सॉरी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट बराबर। ये क्या होता है, ओनली फॉर 2 रेजिस्टर के लिए होता है। कितने रेजिस्टर के लिए, 2 रेजिस्टर के लिए। अब बात करते हैं, अगर एक ही क्या कहते हैं लाइन से या एक ही जितने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम रेजिस्टेंस लगे हैं, सेम क्या कहते हैं वैल्यू के, जैसे R के 2 2 2 4 4 6 6, तो उनके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है R/N, R इक्वल टू R/N। ये क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो कि तुम्हें सिंपल क्या कहते हैं निकालने के लिए, अगर एक से लगे हैं सारे रेजिस्टर तो हम R/N, हाँ ऐसा निकाल देंगे तो मान, हाँ बिल्कुल मान होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू जब इसको निकालेंगे तो R कर देंगे तो 3/R हो गया। इतनी चीज क्लियर होगा। तो ये क्या कहते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये चीज होती है। दूसरी बात मैंने एक चीज बताई थी, जैसे हम क्या कहते हैं और किसी चीज में करते हैं तो इसमें जो करंट होती है, करंट का किसी कैसे भी जाए, चाहे इधर से ऐसे जाए तो ये दोनों जुड़ जाती हैं। इधर से आ रही है करंट, एक इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ चौथा भी होता, जैसे यहाँ पे भी आ रही होती है, यहाँ पे भी ऐसी होती, तो क्या होता, ये डिवाइड हो जाती, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम I1 और I2, तो क्या होता I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना जाता, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, 3 एम्पियर, ऐसे बन जाता। आया समझ में? इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैंने समांतर कॉम्बिनेशन नहीं बताया तो उसको बता देता हूँ। इसको साफ करो, इसको चेक करो आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, तो अभी हम क्या कहते हैं एक ट्रिक बताएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। जैसे कहते हैं हमने ये लिया, यहाँ से किया, ऐसे किया, और हमने ये रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे, यहाँ से किया चुक 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 चुक, और ऐसे ऐसे, और इसको कर लिया, ठीक।
इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मैंने एक चीज बताई है, इसको में क्या करेंगे, हम इमेजिनरी बैटरी लगा देंगे। ये मान लिया हमारा ए पॉइंट है, ये क्या होगा बी पॉइंट है। हमने एक इमेजिनरी बैटरी लगा दी, ऐसे करके हमने इसमें बैटरी लगा दी। इसको मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया, ये हमारा बी वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे आ गई 0, यहाँ पे आ गया बी वोल्ट। होगा? बोलो इतनी चीज क्लियर हुई। अब क्या होता है, देखो करंट हमारी यहाँ से जाएगी आई, यहाँ से जाएगी आई, तो क्या होगी, वो आई डिवाइड हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस वाले में कितना जाएगी, I1, बोलो, और इसमें कितना जाएगी, I2, बोलो। इतनी चीज क्लियर हुई। यहाँ पे कितना है R1, ये कितना है R2। ये चीज अच्छी से क्लियर हो गई। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है, बेसिकली क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या आया, B, क्योंकि B सेम है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, बोलो, तो B बाई R1, बोलो। दूसरा क्या है, हम I2 निकालेंगे, तो I2 क्या होगा, B बाई R2, बोलो। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें, क्या, I1 अनुपात I2 इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई R1 अनुपात क्या होगा, 1 बाई R2। ये चीज क्लियर हुई है। अब देखो, इसको लिए हम एक सवाल देखते हैं। पहले एक आध सवाल तो हम समझाते हैं कैसे इसका यूज होगा, इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा आपको। ऐसे यहाँ पे सर्किट बनाया, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कोई सर्किट है, ये ले लिया हमने कितना 2 ओम का, ये 3 ओम का रेजिस्टर, ठीक है, ठीक है। एक करंट आई हमारी, ठीक है, ये चीज है करंट। अब मान चला, देखो हमें करंट ऐसे यहाँ पर ले ली कितना हमने 12 वोल्ट की बैटरी ले ली, ठीक है। अब तुम्हें सवाल देखना, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये सवाल है, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक रजिस्टर में हमें करंट बताइए। फाइंड आउट द करंट इन ईच रजिस्टर। हमें प्रत्येक क्या कहते हैं प्रतिरोध में धारा की मात्रा बताइए, ठीक है। तो हमें धारा निकाल लिए, धारा किन में, प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रतिरोध में, ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर में। तो हमें बेसिकली इसमें निकालनी है, इसमें निकाल ली है। तो हम क्या करें, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लें। इसका देखो छोटा सा एक बिल्कुल प्यारा सा क्या कहते हैं वो बनाते हैं हम रेजिस्टर, वो सर्किट बनाते हैं। ये सर्किट लग गया, ये बैटरी लग गई, ये बैटरी एक कहते हैं वो है। ये कितना आ जाएगा बोलो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया बोलो, और दोनों को जोड़ दिया, कितना होगा 3 दूनी 6, 6/5 आ गया। यहाँ पर 6/5 ओम आ गया। ये कितनी वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की। करंट निकालेंगे तो क्या होगा, I इक्वल टू B/R। तो B कितना है 12, यहाँ पे कितना आ गया 6/5, तो कितना होगा 6 दूनी 12, 12.10 एम्पियर की होगी। बहुत ज्यादा निकल गया बोलो, 3 दूनी 6, 6/5, ठीक है, सही है, सही है। निकालो करंट कितनी आई 10 एम्पियर बोलो। यहाँ पे भी कितनी होगी 10 एम्पियर। अब यहाँ पे पता नहीं तो हमारा हो गया I2, यहाँ पे कितना हो गया I1 बोलो। अब ये कॉम्बिनेशन हमें पता है, तो इसके अनुसार हम क्या कर लगेंगे, I1 अनुपात I2 बराबर क्या हो जाएगा 1/R1, ठीक है। हमें वोल्टेज नहीं पता, फॉर एग्जांपल वोल्टेज नहीं पता, हमें करंट का पता है। ये तो वोल्टेज हमने बता दिया कि ऐसे निकाल के, ठीक है। हमें वोल्टेज नहीं पता, करंट अगर पता है, तो हम क्या कहते हैं इन दोनों की मात्रा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 1/R1 क्या होगा 1/2 अनुपात 1/3,
बोलो। चाहे तो हम इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 या 6 करो तो 6 है, 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 अनुपात यहाँ पे कितना जाएगा 2। बोलो, क्योंकि ये थोड़ा सही लगता है। बोलो भैया, तो 3 अनुपात 2 आ गया। अगर एक चीज आ गई 3 अनुपात 2, धारा कितनी है इतनी, हम I1 निकालेंगे तो I1 कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल टू क्या निकालेंगे, I1 निकालेंगे 3 अपॉन, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो रहा 5। बोलो टोटल करंट कितनी है 10। बोलो, तो ये निकल के आ जाएगी, क्योंकि 5 में से तीसरा भाग इसका है और कुल कितनी है करंट 10। तो ऐसे निकाल लेंगे 5 दूनी 10, तो एक में कितनी आ जाएगी 6 एम्पियर की धारा। I2 कितना आ जाएगा, I2 कैसे निकालेंगे 2/5 इंटू 10। तो देखो काट देंगे तो कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 4 एम्पियर। तो I2 कितना आ गया 10। बोलो, तो इसमें कितनी हो जाएगी I1 में 6 एम्पियर और इसमें 4 एम्पियर। क्यों, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम धारा और कम रेजिस्टेंस तो ज्यादा धारा। तो एक में आ गई 4, एक में आ गई 6। ये सवाल आते हैं आपको? हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो आप नोट कर लो, नोट कर लो। इसको किया जिग 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 और इस तरह से ऐसे सीधा। ठीक है, हमने एक कहते हैं 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। हाँ, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम। ठीक है, चलो इसको अगर सवाल समझा है तो उसको इसमें क्या करना, हमें हर एक रजिस्टर में क्या निकालना है, करंट निकालनी है। क्या कर, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, फाइंड आउट द करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड आउट द करंट इन ईच रजिस्टर, इन ईच रजिस्टर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हर एक रजिस्टर में करंट निकालनी है, कितनी कितनी करंट है। जोड़ दो 3 2 5 4 2 6 तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर ले। पहले हम रजिस्टर निकालें एक R इक्विवेलेंट, तो हम धारा निकाल लेंगे और धारा के बाद देखो 2 तरीके से हम क्या कहते हैं करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हम क्या कहते हैं धारा हमें पता हो या फिर हमें वोल्टेज पता हो हर एक में, लेकिन मैंने बताया कि सीरीज में वोल्टेज कम हो जाता है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। बोलो, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगा, सेम तो होगा नहीं, लेकिन धारा यहाँ पे सेम होगी, यहाँ पे सेम होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धारा यहाँ पे अलग होगी और यहाँ पे सेम हो जाएगी, है ना। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, हम पहले इन दोनों को सॉल्व सिंपलीफाई करेंगे। तो देखो इन दोनों को लिए मैंने ट्रिक बताई है, 4 दूनी 8, 8/6 आ जाएगा, मतलब क्या 4/3। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, छोटा सा हम कहते हैं सर्किट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, जिग यहाँ से कर लिया, बस फट से क्या कहते हैं सिंपलीफाई। ये बन गया तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, क्या बन गया रेजिस्टेंस। कितना 4/3 ओम का रेजिस्टर लग गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कितनी 10 वोल्ट की बैटरी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा R इक्विवेलेंट कितना निकल आएगा। R इक्विवेलेंट दोनों को जोड़ दें तो 2 प्लस, बोलो इन दोनों को जोड़ देंगे कितने 6 6 4 10, 10/3 ओम। बोलो 10/3 ओम आ गया। हमारा B दिया है, I निकाल लेंगे। I इक्वल टू BR होता है, तो B के 10 है बटे 10/3 आएगा। तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 3 एम्पियर की धारा आ गई। यहाँ से कितनी करंट निकली, यहाँ से कितनी निकली 3 एम्पियर की धारा निकली। यहाँ पे गई, यहाँ पे भी 3 एम्पियर की धारा होगी, बताओ बोलो। तो इसमें हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। हमें पूछा क्या है, फाइंड आउट द
करंट इन ईच रजिस्टर। तो पहली बात तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, अब हमें यहाँ से मतलब है इसमें I1 I2 निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, I1, ये हो गया I2, बोलो। तो देखो I1 अनुपात I2 क्या होगा, 1/4 अनुपात 1/2 होगा। ये चीज है, इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 4 को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ऊपर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। हम I1 निकालेंगे तो I1 इक्वल टू क्या होगा, अब I1 के लिए करेंगे ना पहला वाला 1/3 होगा, गुणा कितनी टोटल धारा है, यहाँ पे 3 एम्पियर है, 3 से 3 कितना आ गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की क्या कहते हैं किस में धारा आएगी, I1 में। I2 कितना होगा, 2/3 इंटू 3, तो इसमें कितनी होगी, 2 एम्पियर की धारा होगी, बोलो। ये चीज क्लियर होगी। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज निकालते सभी का, तो वोल्टेज कैसे निकाल पाते, हम जैसे इसको वोल्टेज ड्रॉप ढूंढना है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, इसी में पूछ लेता है वो कि वोल्टेज ड्रॉप बताओ, एंड फाइंड एंड आल्सो फाइंड आउट वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप मतलब कितना वोल्टेज कम हुआ है। अगर इस सीरीज में लगा है तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो देखो धारा हमारी कितनी है, 3, तो इसमें वोल्टेज कितना खर्च होता, 3 दूनी 6 वोल्ट तो यहीं खर्च हो जाता, हो जाता कि नहीं होता, 6 वोल्ट यहीं खर्च हो जाता। यहाँ पे कितना वोल्ट जाता, 4 वोल्ट, तो इसमें कितना वोल्ट हुआ, 4 वोल्ट, इसमें कितना हुआ, 4 वोल्ट, बोलो। इसमें 4 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट, इस रजिस्टर में, बताओ आया समझ में। ये 4 वोल्ट है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी 4 वोल्ट जाएगा, यहाँ पे 6 वोल्ट, देखो एक रजिस्टर खा गया, क्योंकि 10 वोल्ट है ना टोटल, 6 वोल्ट यहाँ चला गया, तो 4 वोल्ट तो बचा। पैरेलल में कौन का ड्रॉप खत्म होता है? सवाल समझ में आया? चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहते हैं, कल करेंगे अगले लेक्चर में कुछ सवाल। आज के लिए इतना ही, क्योंकि और भी लेक्चर पढ़ाने हैं, तो इसको बंद कर दो अब।